हेलो स्टूडेंट, तो हमारे पास आ चुका है एक्सरसाइज 4C और ये एक्सरसाइज 4C का जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वाले बाबू 1 से। अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 16 भाई, अच्छा 16 तक ही है, चलो दिक्कत नहीं भाई, 16 तक ही क्वेश्चन है। 4C है। कहता भाई निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और गुणनखंड विधि बोलता है तो मुझे लगता है यकीन बड़ी अच्छी सी क्वेश्चन होगी यहाँ से। कहते हैं बाबू पहला नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है माय डियर, एक्स स्क्वायर का माइनस का 6x है और प्लस का 5 है माय डियर। कितना बाबू? प्लस का 5, राइट ऑफ 0। मैं बोलूंगा भाई गुणनखंड कर लो। देखो गुणनखंड करने का तरीका मैं बार बार ये डिफाइन तो नहीं करूंगा, लेकिन इस पहला क्वेश्चन है मैं पूरा डिफाइन करूंगा गुणनखंड। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को देखो गुणनखंड करने का तरीका बेस्ट है, बेस्ट तरीका आप अप्लाई करो गुणनखंड विधि से। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे बना सकते हो अगर इसको अप्लाई करते हो। 5 को एक्स स्क्वायर से गुना करो बाबू, 5x स्क्वायर, ठीक है जो भी होता। अब मैं एक काम करता हूं, ये माइनस 6x है ना, मुझे जो है ना माइनस का 6x लाना जोड़ या घटाओ के इस तरीके से मैं गुना करूंगा। मैं ऐसा नंबर को गुना कर लूं जिससे हमारा क्या हो जाए बाबू, आपको जो है 5 हो जाए गुना करके। चलिए गुरु जी 3 दूना 6 भाई, 5 तो एक होगा, 5 इकाई 5 होगा, या फिर पता नहीं 5 कौन देने वाला बोलेंगे सर जी मालूम नहीं, और यही आपको 5 और 1 6 देने वाला बोलेंगे जी सर। ऐसा तकरीबन हो सकता है अगर आप चाहे तो, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो -5 -1 ये माइनस का 6 होता है। अगर -5 -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये प्लस का 5 हो जाता है, और ये लॉजिक हमको चाहिए। देखिए नहीं भरोसा है तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, अगर माइनस का x करो, एक का मतलब x, एगो एक का मतलब एगो x का मतलब x ही एगो ना हुआ वही चीज, और ये प्लस का आपका 5 राइट ऑफ 0। मैं बोलूंगा अब देखो ये 5 को x माइनस का 6x आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। 5 दोनों माइनस में हो तो जोड़ के माइनस चिपकाना होता है -6, और इसको गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर भी आ जाएगा। ऐसा लॉजिक आपको ढूंढना ही पड़ेगा, नो चांस। मैं कहूंगा भाई इन दोनों में जो कॉमन है, जो सेम पार्ट है बोलो, जैसे इन दोनों में से सेम पार्ट है x बाहर निकाल लो, x -5 आपको भी दिख रहा होगा। यहां पर कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में, बोलेंगे कुछ नहीं तो दोनों को सेम बनाने के लिए -1 ले लेते ताकि x माइनस में है, माइनस बाहर निकालेंगे तो ये जोड़ में आ जाएगा, जोड़ में यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, लॉजिक है। अगर सेम नहीं हुआ तो गलत है। x माइनस का 5 राइट ऑफ 0 हो जाएगा। मैं बोलूंगा बाबू अभी इन दोनों में से ये दोनों वापस से कॉमन है, वापस से मैंने x -5 कॉमन लिया और ये आपका x -1 इक्वल टू अब 0 हुआ, ठीक है। बोलेंगे सर जी जब आप यहां पर से टेक कर लेते हो x -5 बराबर का 0, तो आपका फाइनली x का वैल्यू बाबू 5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी यही चीज़ है। मैं अब इसमें आगे कर लेता हूं। जब हम लोग जो है माय डियर, अच्छा नीचे ही लिख देते हैं, जब हम लोग पुनः x -1 इक्वल टू 0 करते तो बाबू -1 इधर गया तो +1, मतलब 1 और 5 इसका आपको आंसर हो जाएगा, और सिंपल सॉल्यूशन है, कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना। देखिए उसी प्रकार दूसरा नंबर √3 इंटू का x स्क्वायर है, दूसरा नंबर है √3 इंटू का x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x माइनस का 8 √3, प्लस का 2x माइनस का 8 √3 राइट ऑफ 0, मतलब आपका इक्वल टू अब 0। मैं वापस से इनको मल्टीप्लाई करूंगा माय डियर। देखो √3 को 8 √3 से मैंने गुना किया, -8 √3 और इधर √3 है, देखो मिलन करो, माइनस सेम √3 आपका 3, मतलब आपका माइनस का 24। कुल मिला के हमें 24 वाला रिश्ता लाना, जैसे भी हो 24 आए घटाए तो 2 हो जाए। मेरे दिमाग में आया कि बाबू 12 दूना 24, 12 में से 2 गया तो आपका 10 होता, ठीक है जी। 6 चौका 24, 6 में से 4 गया तो 2 होता, या 4 चौके 24, और कौन होता 8 3 24, या 8 में से 3 गया तो 5, लेकिन हमें चाहिए 2, मतलब ये वाला लॉजिक हमें लागू हो रहा है। 6 रुपया में तो 4 रुपया गया तो 2, और 6 चौका 24 है ना, ऐसे लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने जो है ये √3x स्क्वायर और इसको लिख देना है बाबू 6x माइनस का 4 है। देखो ये 6 चौका 24, 6 में से 4 गया तो 2, इधर माइनस का 8 √3 इक्वल टू अब 0। देखो इन दोनों में से कॉमन अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका लेंदी कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ बात को। इसको आप 2 या 6 लिख सकते हो, नहीं, या फिर आप 3 दूना 6 बोलो, बतवा इजा सेम है, क्या बोलो ना लाल। मैंने x को लिख दिया ताकि कॉमन आपको मैं दिखा सकूं फाइनली। ये जो है ना इन दोनों में से तो आपको 2 कॉमन है, दिक्कत नहीं है। मैं एक स्टेप और करूंगा, मैं चाहता तो यहीं पर भी आपको डायरेक्ट भी कॉमन ले सकता था, बट डायरेक्ट नहीं ले रहा हूं। मैं इस 3 को डबल लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए, वरना मैं इतना मेहनत नहीं करता। एक 3 को आप 2 बार भाई लिख सकते हो,
√3 गुने का √3 कि हाँ एक 3 में क्या को √3 छुपा होता है 2 गो, और ये आपका जो है इंटू ऑफ 2x, इधर माइनस का 4x और ये माइनस का 8√3 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा इन दोनों में से बाबू आपका √3 कॉमन है, ले लो भाई। आप जो है इन दोनों में से √3 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन है तो x के साथ कॉमन लो, √3x कॉमन है। देखो ना यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये पूरा एक स्टेप पे लाल एक हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो √3x कॉमन, इधर x बचा, इधर क्या गो है 2 और √3 बचा, यही ना 2 गो और √3 बचा लाल। ये देखो ना ई √3 गायब हुआ, इधर का ये x गायब हुआ, तो क्या बचा एगो √3 और एगो 2, ये बच गया। इधर में आपका दोनों में 4 और 8 में 2 कॉमन है, 4 दुनिया 8। तो आपको जो है यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ बाबू, 4 कॉमन ले सकता हूँ। 4 तो माइनस बाहर, माइनस ले रहा हूँ बेटा, माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 इक्वल टू ऑफ 0। इतना आपने कर दिया। मैं बोलूँगा आपकी कहानी हिट है यहाँ पर, ठीक। मैं बोलूँगा भाई अब वापस से ये और ये वापस से कॉमन है, ले लो भाई x प्लस का 2√3 और इधर का आ जाएगा आपको, ये देखो ना ये दोनों में से बाहर निकल गया ना, तो ई भूतनी वाला बचा, √3x बचा इधर वाला, और इधर वाला -4 बचा इक्वल टू ऑफ 0 बचा आपका। मैं ये सब जो काम कर दिया माय डियर, चलो मैं इस गली में आ जाता हूँ, गली तो भुतलाना नहीं, और नौजवान किस्म के लड़के हो तो जल्दी से वैसे तो भूल भी नहीं करेगा, मुझे पता आज कर का लौंडा लपाड़ा भूलने वाला है। ये वाला पार्ट बाबू, x प्लस का 2√3 इक्वल टू ऑफ 0, जब आप ये ले लेते तो x का वैल्यू बाबू माइनस का 2√3, ठीक है ना, ये जोड़ में था तो घटाओ में। जब हमने खेला कि भाई √3x -4 बराबर का 0, तो ये आ गया बाबू √3x बराबर का -4, इधर गया तो +4, मतलब जो गुना में था वो गया बाबू भाग में, 4/√3। क्या लगता बाबू ऐसा सॉल्यूशन होगा आपके बुक में? मुझे तो लगता बाबू 2 नंबर का होना चाहिए, यकीन माने होना चाहिए। मैं भी तो, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपका 4 का सी है, -2/√3 -2√3 4/√3 बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पर इनको बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या था, x² माइनस का 3x माइनस का 10 है, राइट, इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा गुरुजी इनको बनाने का तरीका कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x² और हमको लाना भैया जी 3, 5 दूना 10, 5 में से 2 गया तो 3, तो मतलब 5x प्लस का 2 है, देखो है 5 में से 2 गया, -5 + 2, -5 + 2, कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना चाहिए, ये -3 होता बाबू याद रखना, और ये माइनस का 10 इक्वल टू ऑफ 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो बाबू x -5, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 पंचे 10, मतलब ये इक्वल टू ऑफ 0। ये x -5 आपका बाबू जो है ये आपका कॉमन है दोनों में, तो ये x + 2 इक्वल टू ऑफ 0 नहीं। जब आप x -5 बराबर 0 करोगे ना तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है, -5 इधर गया तो +5, x + 2 इक्वल टू ऑफ 0 करते हो तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। बन गया ये जी। सभी क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है, तकरीबन जितने भी है ना अभी आपको जो है 3 से लेकर 4 नंबर 5 नंबर सबको ऐसा ही बनाना है। जैसे देखिए 4 नंबर x² प्लस का x माइनस का 20 है इक्वल टू ऑफ 0 है, ये हमारा 4 नंबर x² प्लस x माइनस का 20 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा भाई इसको जो है आप तोड़ लो, मतलब 20 5 का 20, 5 में से 4 गया तो एगो x² प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो x + 5 -4 कॉमन लेंगे तो 4 पंचे 20 इक्वल टू ऑफ 0। कुल मिला के ये x + 5 आपको कॉमन है तो ले लो, इधर आपका x -4 इक्वल टू ऑफ आपका 0 हो गया। मतलब जब आप x + 5 बराबर का आप 0 करते हो माय डियर, तो x का वैल्यू बाबू जोड़ है तो इधर गया तो घटाओ, इधर x -4 इक्वल टू ऑफ 0 करते हो तो बाबू इसका x का वैल्यू हो गया आपको 4 बाबू, ठीक है। ये चीज़ें और ये चीज़ें यहाँ पर आ गया, मतलब कुल मिला के बन गया ये आपका 4 नंबर था बाबू, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है बाबू x² - 9x प्लस का 18, x² - 9x प्लस का 18 इक्वल टू ऑफ 0 बाबू, ठीक है ना, प्लस 18 इक्वल टू ऑफ 0। मैं कहता हूँ भाई इन दोनों में से 18x, मतलब आपको जो है 18 कितना होगा, वो 6 3 18 6 3 9 नहीं हो जाएगा, तो 6x 6 3 18 6 3 9, आसान है। आपको खाली ये लॉजिक खाली बीच वाला पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों में से बाबू देखो x कॉमन है तो x -6, इनमें से आपको 3 कॉमन है माइनस का, 3 6 18 नहीं, हाँ यार वेरी सिंपल, आ जाओ। ये x -6 x -से वापस से कॉमन है, और ये आपका x -3 बचा इक्वल टू ऑफ 0।
x माइनस 6 बराबर का बाबू 0, तो x का वैल्यू बाबू 6 आया। x माइनस 3 बराबर का 0, तो x का वैल्यू 3 आया बाबू। ये आपका 3 आया और ये हमारा 6 आंसर आया। 3 और 6 आपका आंसर आया माय डियर, ये चीज़ है। चलिए 36 नंबर प्रश्न कहता है बाबू 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का ये है 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 है इक्वल टू ऑफ 0। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। 6 नंबर है, 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 इक्वल टू ऑफ 0। भाई बट्टा पर का जोड़ कर लो, 4 इज एलसीएम, 4 इससे गुना हो जाएगा, 4 चौकी 16, 4 इससे गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये प्लस का 1 राइट ऑफ 0 बाबू। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, 0 गया, 0 से मल्टीप्लाई, यार 0 के सामने किसी की चलती उलती है ही नहीं। ये हुआ पत्नी, पत्नी के सामने पति की औकात नहीं होती ज़्यादा, पता है ना, हालात वही है भाई। ये 16x स्क्वायर है, वो माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू ऑफ 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 16 लाना हमको 8 है, नहीं 16, 16 कौन देगा, बोलेंगे सर जी 16 देगा आपको, 8 दूना 16, या है यार 4 चौकी 16, 4 4 8, भाई ये वाला लॉजिक हमारा मतलब लागू हो रहा है। तो भाई ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x और माइनस का 4, क्योंकि हमको माइनस 8 चाहिए, जब तक नहीं घटाएंगे तब तक आएगा नहीं, प्लस 1 इक्वल टू ऑफ 0। यही आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, 10-12 मरतबा हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बुढ़ा हो जाओ, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। भाई इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लो भाई, तो 4x कॉमन हो गया, तो ये 4 चौकी 16, ये 4 इकाई का 4, यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया तो बाबू ये आपका हो गया -1 कॉमन लिए तो बाबू आ गया ये कितना, बोलो ना है, प्लस का 4x, अरे -1 आया तो जोड़ ना हो जाएगा, ये जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, पता है ना। दोनों सेम आया, वापस से इन दोनों सेम में क्या करेंगे माय डियर, बोलेंगे वापस से 4x माइनस का 1 कॉमन है, ले लेंगे, नहीं तो ये बच गया 4x माइनस 1, यार दोनों सेम में आ गया, इक्वल टू ऑफ 0। मुझे लगता है कि अब आपका ये सही होगा, जब 4x माइनस 1 बराबर आप 0 करते हो, तो 4x बराबर -1 इधर गया तो 1, तो x बराबर 1/4। 6 नंबर प्रश्न है, 2 का वैल्यू होगा। जब आप इसको भी खेलोगे तो सेम है, ये देखो ना 4x माइनस 1 भी करोगे ना तो ये भी सेम है ना जी, तो x का वैल्यू ये भी 1/4 होगा, दोनों सेम वैल्यू होगा, 1/4 1/4, ठीक है ना। हाँ जी, यही चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। 7 भी वैसा ही है, 8 भी वैसा ही, 9 भी वैसा ही, 10 भी वैसा ही, सब वैसा है माय डियर, तो बड़ा आसानी से बनाएंगे। चलिए इनको भी हम लोग क्या करेंगे माय डियर, सिस्टम पे बना लेते। तो चलिए, तो अन्यथा आप नहीं बना पाओगे। तो 7 नंबर प्रश्न की बात कर लिए थे अपन, 2√3x स्क्वायर है, माइनस का 14x है, प्लस का 4√3 इक्वल टू ऑफ 0 है। मैं बोलूँगा भाई पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो एकदम से रफ में जाके। अच्छा मैं काम करता हूँ, रफ का नाम लिया हूँ तो थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो और ले लें क्या, ले लीजिए गुरुजी, ले लीजिए। आइए देखिए, तो 7 नंबर में ये चीज़ें मैं बोलता हूँ भाई, पहले 2√3 को जो है आप 4√3 से गुना कर लो, 4 दूना 8, √3 का मिलन 3, 24, 12 दूना 24, 12 में से 2 गया तो बाबू 10, सिंपल सी बात है, टूट जाएगा। 2√3x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो बाबू हमको -14, 12 दूना 14, 12 दूना 24, 12 दूना 14, माइनस रहेगा तब माइनस माइनस ही आपको यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है ना, माइनस का 14 ला सकता है, इक्वल टू ऑफ 0 यार। अच्छा ये ऐसे कॉमन नहीं है, ये 73 है, इसको जो है ना 4 या 12 लिखो, ठीक है। और ये आपका 2 है, नहीं इधर से भी आपको वही चीज़ है, प्लस का 4√3 इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है। मैं बोलूँगा ये 2√3 रहेगा, ये 3 को जो है आप √3 गुने का √3 लिख दीजिए, और ये आपका 4x है, ये माइनस का 2x प्लस का 4√3 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा भाई यहाँ से आपका जो है ना 2√3 यहाँ से कॉमन है, तो मैं 2√3, अबे ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है गुरुजी, हटाइए, वाइट कलर चलेगा क्या। हाँ देखिए 2√3 कॉमन है, तो 2√3 कॉमन ले लीजिए, ये देखो ना यहाँ से 4, यहाँ से 2, x भी कॉमन है तो x भी कॉमन लीजिए, ठीक है ना। ये सब आप कॉमन पहले लीजिए भाई, मैथ छोड़ो, ठीक है। 2√3 x कॉमन है, ले लीजिए, इधर x बचा, इधर का एगो √3 बचेगा, आई 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 तो बचा हुआ है, 2√3। चलिए यहाँ से आप -2 कॉमन लीजिए, x 2 दूनी 4, मतलब आपको इधर भी 2√3 बचा, दोनों सेम आ गया ना आप, ठीक है। अब वापस से x माइनस 2√3 कॉमन है, और इधर आपको 2√3x माइनस का 2 कॉमन इक्वल टू ऑफ 0, कुल मिला के x माइनस 2√3 बराबर का बाबू 0, तो x का वैल्यू बाबू 2√3, ठीक है। और जब आप 2√3 x बराबर 2 करते हो तो x बराबर आपको जो है बाबू यहाँ पर जो ये 2 है ना, तो 2 के भाग में नहीं जाएगा ये,
मतलब आपको जो है ये 2 का आपका हो जाएगा √3, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पर से कुल मिला के आपका सॉल्यूशन बना एक 2/√3 और एक आपको जो बन गया, अरे 2/√3 कहाँ से रे बाबा, 2 नीचे नहीं है, 2 कैंसिल नहीं होगा, 1/√3, दूसरा आंसर हुआ 2√3, ठीक है ना, ये आपका बन गया। चलिए 8 नंबर, देखो ये सब क्वेश्चन आसान है तो मुझे नहीं लगता आपको भारी लगता होगा। 8 नंबर प्रश्न है, कहता भाई y² हमारे पास p प्लस का q है और y प्लस का py है, राइट ऑफ 0 है। मैं बोलूँगा पहले गुना कर लो, y² माइनस का py, माइनस भी अंदर ले गए, और माइनस का qy प्लस का py इक्वल टू अब 0। तो बोले भाई यार ये क्या गुरुजी, मुझे नहीं पता भाई। मैं तो बोलता भाई यहाँ से y कॉमन लो तो y माइनस पी, यहाँ से आप y कॉमन लो तो माइनस का y कॉमन लिए ना, तो ये प्लस का q हो जाएगा। अबे यार बड़ा अजीब आ रहा है, लेकिन हाँ यार ये बात सही है, आपने सही बोला बाबू। अच्छा ये पी क्यू था, आई एम सो सॉरी लाल, ये पी क्यू है यार, यही तो मैं भी यही सोच रहा था, भूतनी वाला जुगाड़ का नहीं लग रहा है, ये पी क्यू था माय डियर, ठीक है ना। कुल मिला के आपने y कॉमन ले लिया तो आपका जो है y तो कॉमन नहीं है यार, तो कॉमन क्या, q कॉमन है, q कॉमन है, दोनों में q ले लिया तो y माइनस का वापस से p हो गया, राइट ऑफ 0। कुल मिला के y माइनस पी, और इधर आपको हो चुका बाबू y माइनस का q इक्वल टू अब 0, तो y माइनस पी बराबर का 0, तो y का वैल्यू बाबू p हो गया, y माइनस क्यू इक्वल टू अब 0, तो y का वैल्यू बाबू हो गया q, तो एक q आंसर हो गया, एक p आंसर हो गया। यार बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता बाबू 2x² है और x माइनस के 6 इक्वल टू, ये तो आसान है यार, ये तो चिंदी क्वेश्चन है जी। तो 6 दूना 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो x नहीं, हाँ तेरी का ये कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। माइनस का 6 इक्वल टू अब 0, कुल मिला के दोनों में से 2x कॉमन है, तो x और 2 दूनी 4, माइनस 3 कॉमन, तो 3 दूना 6 इक्वल टू अब 0। कुल मिला के x प्लस 2 है, इधर बाबू 2x माइनस 3 है, राइट ऑफ 0 है, तो x प्लस 2 बराबर 0 बाबू, तो x का वैल्यू -2। अब कितना माइनस लिखाओगे, वो काफ़ी है, ठीक। और इधर बाबू 2x माइनस 3 इक्वल टू अब 0, तो बाबू 2x बराबर का आपको 3, जो गुना में हो जाएगा भाग में, 3/2 हो गया यार, एक 3/2 और एक माइनस का 2 आंसर। हाँ यार काफ़ी है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है बाबू, 10 नंबर प्रश्न है, x माइनस का 3/x बराबर का 1/2 है, बट्टा पर का जोड़ कर लो, x लघुत्तम, x को गुना हुआ x² माइनस का 3 रहेगा, बराबर का बाबू 1/2, क्रॉस गुना कर लो, 2 इससे गुना होगा बाबू, 2x² 2 तिया 6, x गुना हुआ तो बराबर का x, 2x², x को अपने पास लिया और माइनस x, बाबू ये माइनस का 6 इक्वल टू अब 0, इसको कुछ नहीं भेजे, इस भूतनी वाले को लाए तो माइनस हो गया, ठीक है ना। 6 दूना, अरे यार ये भी वही 6 दूना 12 वही चीज़ है, 2x² 6 दूना 12 मतलब 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो एगो x माइनस का 6 इक्वल टू अब 0। अब चलिए माय डियर, यहाँ पर से जो है ना मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो x 2 दूना 4 प्लस 3 कॉमन लिया बाबू, 3 दूना 6 इक्वल टू अब 0। कुल मिला के बाबू ये x माइनस 2 रहेगा और इधर आपको 2x प्लस का 3 रहेगा, इक्वल टू अब 0 बाबू। जब आप खेल ले तो x माइनस 2 इक्वल टू अब 0, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब आप खेल तो माय डियर 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर जोड़ इधर गया तो बाबू -3, और जानते हो जो गुना में होता कहाँ जाता बाबू, भाग में -3/2। चलिए ये 10 नंबर था बाबू। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। √2 इंटू का x² है, प्लस का 7x है, प्लस का 5 √2 है। यकीन मानो ये क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्योंकि ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसको इसका मिलन करो साइड में, 5 √2 गुने का आप √2 करोगे तो बोलेंगे सर जी 2 दूना भाई 2 हुआ, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 में से 2 गया तो 5 2 7, सही है। √2x², 7x को लिखा बाबू 5x प्लस का 2x, इधर आपका 5 √2 है, इक्वल टू अब 0 है। मैं एक मरता और थोड़ा सब्र करके काम करता हूँ, ये 5x रहेगा माय डियर, और ये 2 है, इस 2 को जो है आप √2 गुने का √2 लिख सकते हो, x बाबू ये प्लस का 5 √2, राइट ऑफ 0। कुल मिला के माय डियर यहाँ पर से जो है ना, आप जो है ना इन दोनों में से यार क्या आप भी ना गुरुजी ये क्या हो रहा है, नहीं कभी कभी हो जाता है। x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बाबू, तो ये √2x हो जाएगा, प्लस का 5 होगा, राइट। यहाँ से आप √2 कॉमन लेते हो तो बाबू यहाँ पर भी √2x प्लस का
ये रूट 2 गायब हो गया बाबू, तो 5 इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है ना। फाइनली हमारे पास जो माय डियर यहाँ पर से आ जाएगा तो वो आ जाएगा बाबू ये, और ये आपका कॉमन है, मतलब आपको जो है रूट 2 एक्स प्लस का 5 और इधर बाबू एक्स प्लस का रूट 2, राइट, हाँ जी, इक्वल टू ऑफ 0। अब यहाँ पर से आपको खेलना बाकी है बाबू, जब आप रूट 2 एक्स प्लस का 5 इक्वल टू ऑफ 0, तो बाबू रूट 2 एक्स बराबर का जोड़ इधर गया तो बाबू माइनस का 5, और जो गुना में बाबू -5 बट्टा का जो है रूट 2 आ जाएगा। बोलेंगे सर जी एगो तो ये आंसर हो गया, एगो आपको जो है एक्स प्लस रूट 2 बराबर अगर आप 0 करते हो, ठीक है, तो x का वैल्यू -√2, तो एक -√2 और एक माइनस का 5√2 आंसर बाबू, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, अगर आप 12 नंबर की बात कर ले बाबू, तो 2x² प्लस का x है माइनस का a² इक्वल टू ऑफ 0 है। मैं बोलूँगा भैया अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, ना ना ना, देखो x है ना, तो ये 2x², कोई बच्चा आगे बोले सर जी 2 x में से 2 ax में से अगर कोई बच्चा यहाँ पर x घटा दे तो कितना बचेगा, बोलेगा सर जी अगर कोई 2 में से अगर एगो x को घटाता तो मतलब एगो x बच जाएगा, मतलब खुदा पार निकला चुहा, पहले एगो x था, हमने काबिल वाला काम किया, 2x लिख के एगो ax घटा दिया तो क्या एगो x बचा, एगो x पहले जो था वही था, ठीक है ना। अब इन दोनों में से बाबू 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये x आपको और ये आपको जो है बाबू x, और यहाँ पर आपका 2x गया तो प्लस का a है, यहाँ पर से -a कॉमन तो बाबू x प्लस का a राइट ऑफ 0, तो इधर बाबू x प्लस का a हो गया और इधर आपको 2x माइनस का a हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू ऑफ 0। जब आप बाबू खेल लेते हो x प्लस a बराबर का 0, तो x बराबर बाबू माइनस का a, ठीक है ना। और जब इधर 2x माइनस a बराबर 0 खेलते हो बाबू, तो 2x बराबर a जो गुना में होता बाबू भाग में जाता तो a बट्टा 2। ओ भाई ओके जी, बात को मेरी बोली को समझना, कभी कभी हो सकता है कि आपको राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम कर सके, ठीक है ना, तो बात जो बोलते उसको तो समझ ही सकते हैं ना गुरु जी। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर का कहना बाबू 4√3 x² प्लस का 2x माइनस का जो है 2√3 बराबर का 0 है। मैं बोलूँगा इन दोनों का मिलन करवा दो, 4√3 गुने का 2√3 अगर आप करते भी हो तो ये आपका 3 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 गुने का 3 24, 12 दूना 24, 12 में से 2 गया तो भा बा 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 6 चौक 24, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 4√3 x² प्लस का 6x माइनस का 4x, 6 में से 4 गया तो 2, माइनस का 2√3 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा भाई इन दोनों में से आपका जो है, अरे यार बड़ा लंबा कॉमन है, 2 तो कॉमन है ही है, हाँ यार गड़बड़ हो जाएगा। 4√3 मैं थोड़ा सजा देता हूँ इसको, जो है बाबू आप 2 या 6 लिख सकते हो या 3 दूना 6 लिख सकते हो, माइनस का सही है ये, माइनस 2√3 इक्वल टू ऑफ 0। मैं एक काम और करूंगा, 4√3 x², ये 3 को आप √3 गुने का √3 भी लिख सकते हो, गुने का 2x माइनस का बाबू 4x है माइनस का 2√3 इक्वल टू ऑफ 0। मैं बोलूँगा भाई इन दोनों में का रिश्ता तो है, क्योंकि देखो यहाँ से आपका 2 कॉमन है, ये √3 कॉमन है, ये x कॉमन है, देखो 2√3x कॉमन हो गया, मतलब 2 दूनी 4, 2x बचा, इधर से आपको ये टोटल पार्ट गायब हो गया, देखो ना √2 2√3x गायब हो गया, मतलब प्लस का √3, इधर आपका -2 कॉमन है तो x प्लस का 2√3। ओ पागल वाला काम कर दिया मैंने तो, हाँ पागल बनेबू पागल बनेबू। देखो बाबू यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बाबू ये 2x, ये आपका प्लस का √3, यही ना, हाँ यार 2 दूनी 4 नहीं होता, इक्वल टू ऑफ 0। अब दोनों सेम वाला पार्ट कॉमन है, 2x प्लस का √3 और इधर आपको बन गया बाबू 2√3 x माइनस का 2 इक्वल टू ऑफ 0। कुल मिला के 2x प्लस √3 बराबर का आप 0 करते हो तो 2x बराबर बाबू माइनस का √3, और जो गुना में बाबू भाग में जाएगा तो -√3 बट्टा का 2 हो जाएगा। जब 2√3 x बराबर 2 करोगे तो जो गुना में बाबू भाग में जाएगा 2 बट्टा का ये 2√3 आपका होगा, मतलब एक आपका 2√3 आया, एक आपको माइनस का √3/2 होगा। भाई 2 कैंसिल भी तो कर दो, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 1/√3 और माइनस का √3/2 आंसर बाबू, ठीक है। आइए माय डियर 14 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3x माइनस का बाबू 8/x बराबर का 2 है, ठीक है ना, ये 14 नंबर है। x बाबू कॉमन तो x, ये x 3 को गुना हुआ तो ये 3x² बाबू ये -8 बराबर का 2 होगा, क्रॉस गुना कर लो, 3x² माइनस का 8 बाबू ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3x² होगा
ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 8 इक्वल टू अब 0 बाबू, ठीक है। 8 तिरिक 24, वह 6 चौक 24, 6 में से 2 गया तो 4, सिंपल सी बात है। नहीं 3x स्क्वायर 6 चौक 24 माइनस 8 ऑफ 0, मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा बाबू, तो x 3 दूना 6, 4 कॉमन तो 4 दूनी 8 बाबू, ठीक है, इक्वल टू ऑफ 0। कुल मिला के बाबू x माइनस 2 और इधर आपका 3x प्लस का 4 राइट ऑफ 0, ठीक। x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो बाबू x का वैल्यू 2 आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट। और जब आप 3x प्लस 4 बराबर अगर आप 0 करते हो बाबू, तो 3x बराबर आपका माइनस का 4, जो गुना में बाबू जाएगा भाग में, तो माइनस 4/3, तो एक माइनस 4/3 और एक आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है ना, माइनस 4/3 और एक आपका 2 आंसर। चाहो तो आप ऐसे करके माइनस 4/3 ऐसे करके आप दिखा दो, लो भाई ले आंसर, क्लियर। आइए बाबू, तो ये आपका 14 था। 15 नंबर प्रश्न माय डियर, आपको जो है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/2 1/8, तो ओके ये बराबर ऑफ 0 बाबू, बट्टा पर का जोड़ 8 लघुत्तम बाबू, 8 दूनी 16x स्क्वायर, ये माइनस का 8x हो जाएगा बाबू, ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू ऑफ 0। तो मैं कहता हूँ यहाँ से बाबू, यार ये तो 0 में गुना हुआ था, कहानी खत्म। कुल मिला के 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 ऑफ 0। बोलेंगे सर अब ये कितना पे टूटेगा, 4 4 8 और ये कट जाएगा, 4 4 पे टूट जाएगा, ठीक है, 16x स्क्वायर। देखो यार, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन ये बनाए थे नहीं, 4 4 8 और प्लस 1 ऑफ 0, मतलब आप 4x कॉमन ले गए तो ये आपको 4 चौका 16, ये 4 इकाई 4, 1/4 नहीं आंसर लाए थे पिछले वाला क्वेश्चन का, तो ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 4x माइनस 1 ऑफ 0, तो 4x माइनस 1 और इधर बन गया बाबू 4x माइनस 1, दोनों सेम आया ना, पहले वाला याद आया कुछ, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो बाबू जो है 4x बराबर 1 हो जाएगा, जो गुना में बाबू भाग में जाएगा तो 1/4। इधर बाबू 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर बाबू 1, तो x बराबर 1/4, दोनों सेम आंसर आया बाबू, 1/4 1/4, ठीक है ना। हाँ जी, ये चीज़ें हैं। चलिए माय डियर 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 100x स्क्वायर है माइनस का 20x प्लस का 1 है इक्वल टू ऑफ 0 है। हम बोलेंगे सर यहाँ से कहा गया, बे यार 10 दाई के 20, 10 10 100, सॉरी 10 दाई के 100, 10 10 20, एक्स स्क्वायर मतलब आपको माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 ऑफ इक्वल टू ऑफ 0। कुल मिला के यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे बाबू, तो 10 दाई के 100 माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बाबू 10x माइनस का 1 इक्वल टू ऑफ 0। कुल मिला के बाबू 10x माइनस 1, इधर का बाबू 10x माइनस का 1, ठीक है ना, इक्वल टू ऑफ 0 बाबू, ठीक बोलेंगे जी हाँ। कुल मिला के बाबू 10x माइनस 1 बराबर का 0, तो 10x बराबर का आपको 1 हो जाएगा, जो गुना में बाबू कहाँ जाएगा 1/10। सिमिलरली ये भी वही है, तो कोई दिक्कतें नहीं है, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा 1/10 1/10। लो भाई ये आपका बनकर तैयार हो गया माय डियर। तो चलिए सभी क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया माय डियर, 16 लास्ट क्वेश्चन था, और चलिए इसके बाद अगला एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।